हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन टीचिंग हम गूगल मीट के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का जो कंटेंट है वो इस तरीके से है। गूगल मीट हम डेस्कटॉप पर देखेंगे कैसे करते हैं, देन गूगल कैलेंडर देखेंगे, फिर क्रोम एक्सटेंशंस, गूगल मीट मोबाइल पर कैसे करते हैं और कुछ रिलेटेड ऐप्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी तो वो मोबाइल पर हम देखेंगे। पहले तो गूगल मीट होता क्या है, ये एक रियल टाइम मीटिंग है जो कि गूगल के द्वारा दिया गया है। इसके लिए हम इससे ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारा वीडियो कुछ भी, या कोई प्रेजेंटेशन अगर आपने बनाया है अपने टीममेट्स के साथ या अपने कस्टमर के साथ वो भी शेयर कर सकते हैं। और पहले इसको गूगल हैंगआउट के नाम से ये था, तो जिसमें सिर्फ चैटिंग या मीटिंग इस टाइप से होता था और एक पूरा कॉन्फ्रेंस का कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकता है, मतलब मल्टीपल पीपल कैन कम्युनिकेट। तो अब इस पीपीटी को मैं शेयर करना बंद करती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ दी वर्क हमें करके देखना है। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको खोलना है तो हमने यहाँ पर पहले अपना इनबॉक्स खोला है। दो तरीके हैं, या तो आप अपने इनबॉक्स से खोल लें डेस्कटॉप यूज़र के लिए, या फिर आप यहाँ पे जाके गूगल कर लें गूगल मीट को। तो यहाँ पे गूगल मीट को हम यहाँ पे गूगल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम मेल खोलते हैं तो मेल में ये ऑप्शंस आ रहे हैं, स्टार्ट अ मीट एंड ज्वाइन अ मीट। ठीक है, तो स्टार्ट अ मीट और ज्वाइन अ मीट में से हम कोई एक ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हैं। स्टार्ट अ मीट हम तब करेंगे जब हम कोई मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और ज्वाइन अ मीट हम तब करेंगे जब हमें किसी के द्वारा दी गई लिंक से हमें मीटिंग को अटेंड करना है। तो स्टार्ट अ मीट जब हम करेंगे तो एक ऐसा विंडो हमारा अपीयर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक विंडो अपीयर होगा स्टार्ट मीट करने में। अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हैं तो आपको ये विंडो दिखाई देगा और आपको यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे आपके पास एक ऐसी विंडो पॉपअप होगा। इसमें आपका बोल रहा है ऐड अदर्स, तो आप इस इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों के साथ शेयर करके दूसरों को ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना क्या है, कॉपी ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन कर लीजिए। दो ऑप्शन है, कॉपी ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन कर लीजिए या ऐड पीपल कर लीजिए। तो हम कॉपी ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये कॉपी हो गया। अब हम इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, या आप जहाँ चाहें मेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐड कर सकते हैं कुछ लोगों को। तो ऐड करने के लिए आपको उसका मेल आईडी पता होना चाहिए। जैसे मैं मान लो कुछ भी लिख देती हूँ, ये मैंने लिखा एक मेल आईडी है, या जो भी मेल आईडी मेरे जीमेल पर एसोसिएट है मेरे साथ, उनको मैं यहाँ से डायरेक्टली मेल भेज सकती हूँ। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं या उसको ज्वाइन करवा सकते हैं अपनी मीटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट जो तरीका था वो था गूगल मीट को हम गूगल करें। तो यहाँ पर हमने गूगल मीट को ओपन करा। जैसे ही हमने इस मीट को ओपन करा तो एक नया विंडो इस तरीके से अपीयर हुआ। यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो स्टार्ट अ मीट और एंटर मीटिंग कोड। स्टार्ट मीट तब हम करेंगे जब हम खुद स्टार्ट करने वाले हैं, हम होस्ट हैं, और एंटर मीटिंग कोड तब करेंगे जब हमें किसी के द्वारा दी गई लिंक से ज्वाइनिंग करनी है। तो हम पहले करते हैं स्टार्ट अ मीट पे क्लिक। स्टार्ट अ मीट पे क्लिक करेंगे तो अगेन वही सेम विंडो हमें ओपन होगी जो कि थोड़ी देर पहले ओपन हो रही थी। ओके, तो यहाँ पर देखिए वही सेम विंडो आ गई है। अब इसमें आ रहा है ज्वाइन नाउ एंड प्रेजेंट, है ना। इसी तरीके से जब हमने उस पे किया था तो एक नया विंडो बस ओपन हुआ था। ओके, इस तरीके से यहाँ पर जब हम करेंगे तो यही इसी में एक और टैब, मतलब इसी टैब में हमारा ओपन हो जाएगा, एंड सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी ऑप्शंस नजर आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए वही आ गया, कॉपी ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन एंड ऐड पीपल। तो दोनों चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका इंटरफेस हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले इस तरफ हम देखते हैं, यहाँ पर मीटिंग डिटेल्स लिखा हुआ है। तो मीटिंग डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वही ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, वही लिंक आ जाएगी जो हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए या मेल कर दीजिए। अटैचमेंट, अगर आप मीटिंग से रिलेटेड कोई अटैचमेंट यहाँ डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपका वो आपका शो होगा, या गूगल कैलेंडर अटैचमेंट भी यहाँ पर शो होगा कि आपका जो मीटिंग है वो कब तक कब शेड्यूल्ड है। गूगल कैलेंडर को अलग से हम देखेंगे, इसलिए अभी इसको ज़्यादा नहीं देखते हैं।
फिर यहाँ पर रेड कलर से मैंने जो ये किया है, इसको मैं ऑन ऑफ करूंगी तो ये मेरा माइक है ना। अब ये मेरी वॉइस को ले रहा है। इसको बंद किया तो ये वॉइस लेना बंद कर दिया। ठीक है। इसके बाद ये लीव कॉल, अगर मैं इसको इस मीटिंग को ख़त्म करना चाहती हूँ तो मैं या तो यहाँ से लीव कर दूँ या यहाँ से क्रॉस कर दूँ। फिर ये वीडियो को ऑन ऑफ करना है तो मैं वीडियो को ऑन करके कर सकती हूँ, तो मेरा जो भी वीडियो होगा वो दिखाई देगा। ऑफ कर दिया मैंने। ठीक है। इसके बाद टर्न ऑन कैप्शन। टर्न ऑन कैप्शन को करने के लिए मुझे पहले तो माइक ऑन करना है। फिर जैसे ही मैं टर्न ऑन कैप्शन करूंगी तो जो मैं बोल रही हूँ वो लिखता हुआ आएगा, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से समझता है, तो जो मैं हिंदी में बोलूंगी तो ये इसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो इसको करके देख लेते हैं। टर्न ऑन कैप्शन किया तो देखिए कुछ भी ये अपने हिसाब से लिख रहा है, क्योंकि ये उसको इंग्लिश के टर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा है। तो जितना वो कर पा रहा है उतना, और अगर मैं कोई इंग्लिश का सेंटेंस स्पीक करूंगी, यहाँ पे बोलूंगी, तो ये लिखेगा। तो मैं बोलती हूँ, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। तो इंग्लिश को ये प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करता है, हिंदी को नहीं। तो अगर हिंदी यूजर है तो वो इसको टर्न ऑफ ही रखें, टर्न ऑन ना करें। और अगर आप इंग्लिश में पूरा लेना चाहते हैं तो आप इसको टर्न ऑन कर सकते हैं, ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट आता है विंडो प्रेजेंट नाउ। तो प्रेजेंट नाउ में आपकी स्क्रीन प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शंस आते हैं। आप अपनी पूरी स्क्रीन को प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर विंडो को कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर टैब को कर सकते हैं। तो अगर मैं इंटायर स्क्रीन करती हूँ तो ये इस तरीके से खुलेगा, एक नया विंडो पॉपअप होगा। और जैसे ही जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तब ये शेयर ऑप्शन इनेबल होगा। अभी ये डिसेबल है। अब जैसे ही मैंने इस विंडो पे क्लिक करा, शेयर ऑप्शन इनेबल हो गया। अब मैं इसको शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने शेयर किया तो अब मेरी पूरी विंडो बाकी के यूजर्स को दिखाई देगी। तो यहाँ पे आने भी लगा कि यू आर प्रेजेंटिंग। अब मैं चाहूँ तो अपना जैसे पीपीटी खोलूंगी तो ये पीपीटी दूसरे यूजर्स को दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, शेयर पे ही जाते हैं हम, कि स्टॉप पहले कर दें हम प्रेजेंटिंग, क्योंकि अगर हम दूसरा ऑप्शन देखना चाहते हैं तो इसको बंद करना पड़ेगा। विंडो, किसी एक विंडो को हम शेयर करना चाहते हैं तो ये बता रहा है दो विंडो खुली हुई है मेरी, इनमें से मैं कोई सी एक विंडो को चूज कर सकती हूँ। ठीक है। इसके बाद आता है टैब। तो क्रोम टैब, मान लो मुझे ये मेरी कितनी टैब खुली हुई है, मान लो मुझे मेल वाली टैब शेयर करनी, तो केवल इतनी ही टैब दूसरों को दिखाई देगी, बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है। तो अब मैं इसको फिर से स्टॉप कर देती हूँ प्रेजेंट को। स्टॉप आप कभी भी स्टॉप कर सकते हैं। फिर आती है ये तीन जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे मोर ऑप्शन। जैसे आप ये तीन डॉट्स पे क्लिक करते हैं मोर ऑप्शन आ जाता है। मोर ऑप्शन पे आपका पास है चेंज लेआउट, लेआउट चेंज कर सकते हैं आप। फुल स्क्रीन पे जा सकते हैं, कैप्शन को ऑन कर सकते हैं यहाँ से भी, और सेटिंग्स होती हैं कुछ। तो सेटिंग में आपकी ऑडियो की सेटिंग, वीडियो की सेटिंग और कुछ जनरल सेटिंग होती हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे और ऑप्शंस होते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, अब्यूज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ऊपर वाले ऑप्शंस हैं, ये मैंने कुछ ऑप्शंस तो इसमें रहते हैं, जो ऑप्शन इसमें नॉर्मली होते हैं वो पहला ये दूसरे नंबर का ऑप्शन है, और बीच का ऑप्शन है, और ये लास्ट वाला ऑप्शन है। बाकी ये ऑप्शन मैंने एक्सटेंशन के थ्रू डाला है। तो एक्सटेंशन से कैसे ऑप्शंस हम क्रिएट करते हैं वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे हमने डाला शो एवरीवन। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं इसमें वो दिखाई देगा। तो पीपल एंड चैट, दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो चैटिंग हम कर सकते हैं। तो चैटिंग यहाँ पे प्राइवेट चैटिंग अलाउ नहीं है, यहाँ पे हम जो चैटिंग करेंगे वो सब लोगों को दिखाई देगा। और यहाँ पे पीपल मतलब जितने लोग कनेक्ट होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी चैट है, और यहाँ पर आपका दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें गूगल मीट खुद देता है, इतना सारा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। ये तो वही है कि किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, किस तरीके से ऐड करना है लोगों को। हाँ। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है गूगल कैलेंडर। तो अगर हमें मीट को शेड्यूल करना है तो हमें गूगल कैलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मीट को शेड्यूल करने का हम देख लेते हैं कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पर हम जाते हैं, और हमारे यहाँ पर जो गूगल एप्स गूगल ने दे रखी हैं वहाँ से हम कैलेंडर पे, सॉरी, हम इसको अभी फिर से बंद करते हैं पहले तो मीट को। ओके।
ये मैंने बंद किया। फिर से मैं गूगल मीट को यहाँ पे सर्च करती हूँ, क्योंकि हम शेड्यूल करना चाह रहे हैं, अभी नहीं शुरू करना चाह रहे हैं, तो हम इसको फिर से शुरुआत से करेंगे। तो यहाँ पर हमने गूगल मीट लिया, यहाँ पे स्टार्ट किया मीटिंग को। ओह सॉरी, यहाँ पे हमें स्टार्ट नहीं करना था, यहाँ पर हमें इसको शेड्यूल करना था। तो ये यहाँ पर लिखा है शेड्यूल अ वीडियो मीटिंग फ्रॉम गूगल कैलेंडर, तो यहाँ पर हम प्लस साइन पर क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा, नया टैब ओपन होगा, यहाँ पे हमें कैलेंडर दिखाई देगा। ठीक है, अब ये कैलेंडर गूगल कैलेंडर है और गूगल कैलेंडर से हम यहाँ पर अपनी कोई मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये ओपन हो रहा है। हाँ, तो अब ये टाइटल है, तो टाइटल हम एंटर कर सकते हैं यहाँ पर कि ट्रायल 1। देन आपको किस डेट पर करना है, तो आप डेट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप जैसी डेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आपने ले लिया 15 से लेके, आपने टाइम यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको कितने बजे करना है। आपको अगर रिपीट करना है सभी डेज में तो रोज इसी डेट में इसी टाइम पर वो रिपीट करेगा आगे। ठीक है, इसके अलावा आप इसको किसको ज्वाइन कराना चाहते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन आप विद गूगल मीट करवाइए और यहाँ पर आप लोकेशन ऐड कर सकते हैं अपनी। ठीक है, ईमेल के थ्रू आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं और किसने शेड्यूल किया है ये आ रहा है, और यहाँ पे आप कुछ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। आप लिख सकते हैं कोई भी मेल आईडी जो भी आपके पास अटैच होगा। ठीक है, और जब इसको आप जब ज्वाइन कराते हैं तो आप यहाँ पे 100 पार्टिसिपेंट का बता रहा है कि आप 100 पार्टिसिपेंट्स तक आप यहाँ पर ज्वाइन करा सकते हैं। और जो लिंक हमारी आ रही थी वो ये यहाँ पर लिंक भी दे रहा है, तो इस लिंक के थ्रू हम लिंक को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या लोगों को ऐड भी कर सकते हैं। ओके, तो ये कैलेंडर के थ्रू इसको शेड्यूल कैसे करना है वो है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सटेंशंस की। तो एक्सटेंशंस में हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि हम जैसे कुछ एनोटेट करना चाहते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो कुछ एक्सटेंशंस की ज़रूरत होगी, तो वो एक्सटेंशंस कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, और एक्सटेंशन हम कैसे डालेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैलेंडर बंद किया, लीव कर दिया इसको। तो गूगल एक्सटेंशंस, गूगल सॉरी क्रोम के एक्सटेंशंस होते हैं एक्चुअली। क्रोम वेब स्टोर पे जाएंगे। क्रोम के वेब स्टोर पे जब हम गए तो ये क्रोम का वेब स्टोर खुल गया है। यहाँ पर हमें जो एक्सटेंशंस की ज़रूरत होगी मीट के लिए वो मैं यहाँ पर आपको बता दूँगी। तो जब हम ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, अभी जैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि किस किस एक्सटेंशन की ज़रूरत हमें ज़्यादा पड़ने वाली है, केवल वही एक्सटेंशंस हम यहाँ पर इंक्लूड करा लेंगे। तो यहाँ पर हमें बेसिकली चलेगी अटेंडेंस की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ एनोटेट करने के लिए हमें कुछ एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसको मैंने ज्वाइन नाउ करा। फिर यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है अटेंडेंस की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया अटेंडेंस, तो मीट अटेंडेंस एक आया जो कि मैंने पहले से ऐड कर रखा है क्रोम में। जिस जो भी एक्सटेंशन आपको चाहिए आप उसको ऐड कर लो क्रोम में। यहाँ मेरा ऐड है इसलिए इसको रेड करने के लिए बोल रहा है, अदरवाइज ऐड करने के लिए बोलता तो मैंने क्रोम में ऐड नहीं किया, पहले से मेरा ऐड है। इसके अलावा मेरे पास एक्सटेंशन एक और है वेब पेंट करके। ओके, तो वेब पेंट मैंने यहाँ से लिया, वेब पेंट, तो ये मुझे एनोटेट करने के काम में आएगा। वेब पेंट मैंने लिया यहाँ पे, तो ये भी मेरे पास एडेड है। ठीक है, तो इसको भी रेड करने के लिए बोल रहा है। फिर यहाँ पे तो ये सारे एक्सटेंशंस हम अपने क्रोम में ऐड कर लेंगे। अब इनका यूज़ देखते हैं। तो अभी चूंकि मीटिंग शुरू नहीं हुई है, कोई है नहीं, अदरवाइज ये एक्सटेंशंस यहाँ पर दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर मेरा मीट अटेंडेंस आने लगता है। अटेंडेंस लेने के लिए ये एक्सेल शीट को जनरेट कर देता है। तो
अभी तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि मीटिंग एक्चुअली में शुरू नहीं हुई है। तो मैं वेब पेंट को बता देती हूँ, वेब पेंट जरूर यहाँ पर काम कर सकता है। ठीक है, तो जैसे मुझे कुछ ड्रॉ करना है स्क्रीन पे, तो मैं यहाँ से ले लूँगी इसको और ड्रॉ करना मैं चालू कर सकती हूँ। तो ये एनोटेट करने के काम में था। अगर मुझे कुछ हाईलाइट करना है तो मैं इस तरीके से हाईलाइट कर सकती हूँ, इस तरीके से भी मैं कुछ हाईलाइट कर सकती हूँ। तो इरेज करना है तो आप इसको इरेज कर सकते हो जो भी है, और अगर आपको सारा इरेज करना है तो इस पे आप जा सकते हो। तो ये बहुत छोटे छोटे ऑप्शन है जो कि खुद ही समझ में आ जाएंगे, तो इसको हम ले सकते हैं। इसी तरीके से मीट भी अटेंडेंस भी आता है। अटेंडेंस भी बहुत इजी ऑप्शन होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अब बात करते हैं कि हम कैसे इसको मोबाइल पर करते हैं गूगल मीट को। तो इसके लिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो अब हम इसको गूगल मीट को मोबाइल पर कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप चाहिए जिसको मीट बोलते हैं। तो मीट मेरे मोबाइल पर डला हुआ है, तो ये मीट है, इसको हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। मीट को हम जब डाउनलोड करेंगे तो मीट इस तरीके से ओपन होगा। तो मीट ओपन हो रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, एक तो स्पीकिंग का ऑप्शन दिख रहा है और दूसरा आपको वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है। इसको ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू मीटिंग और मीटिंग कोड, न्यू मीटिंग आपको तब करना है जब आप मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मीटिंग कोड जब आप किसी और की मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। तो न्यू मीटिंग पे हम क्लिक करते हैं मोबाइल पर। तो जैसे ही हमने न्यू मीटिंग पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास फिर से शेयर का ऑप्शन आता है। तो आप इसको लिंक को कॉपी करके शेयर कर सकते हैं या फिर आप इसको शेयर करेंगे। जैसे ही शेयर पे क्लिक करेंगे आपके पास सारे प्लेटफॉर्म खुल जाएंगे कि आपको किस पर शेयर करना है। अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी पे क्लिक कर दो, तो कॉपी हो जाएगी लिंक और फिर आप किसी पर भी शेयर कर सकते हैं। अब ये जो ऑप्शंस हैं हमें इसको समझना ज़रूरी है सारे। ये देखिए, पहले तो ऑडियो, कॉल ड्रॉप और वीडियो, ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पर पीपल बने हुए हैं यहाँ पे ये बता रहा है कि कितने लोग ज्वाइन है, तो एक ही है। बीच में चैट का ऑप्शन है। यहाँ पर आई पे आपकी फिर से मीटिंग की इन्फॉर्मेशन है। फिर हम ऊपर पे देखते हैं तो ऊपर में आपके पास एक तो सीसी आ रहा है। सीसी ये बता रहा है आपको कि आपको वो जो टाइटल है, सब टाइटल वो चाहिए या नहीं। तो इसको अगर हम करते हैं तो वही वाली बात है कि अगर आपके इंग्लिश में आप बोल रहे हैं हेलो, हाउ आर यू, तो ये तो सही आएगा। लेकिन अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो ये सही नहीं आएगा। तो इसको मैं बंद कर देती हूँ सीसी को। और ये जो 3 डॉट हैं, ये 3 डॉट क्या बताती हैं, ये 3 डॉट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए, स्विच कैमरा, टर्न ऑन कैप्शन, स्क्रीन को प्रेजेंट करना है तो वो, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, रिपोर्ट अब्यूज, हेल्प, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो प्रेजेंट स्क्रीन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट स्क्रीन पे करा तो स्टार्ट प्रेजेंटिंग होने लगता है। फिर आप जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे तो आपकी तो आपका जो ये है, ये फिर से आपका आ गया। तो आप प्रेजेंट फिर से न्यू मीटिंग या मीटिंग कोड पे जाएंगे तो आपको मीटिंग कोड बताना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये न्यू मीटिंग पे ही अभी हम हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया कि किस तरीके से आपको किसी की मीटिंग को स्टार्ट करना है या ज्वाइन करना है। पर अब इसमें आती है बात शेड्यूल की। तो यहाँ शेड्यूल के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें गूगल कैलेंडर डालना होगा। तो गूगल कैलेंडर मेरा कहाँ चला गया, ये गूगल कैलेंडर, ये इस तरीके की ऐप है। तो आपको ये गूगल कैलेंडर डालना पड़ेगा। तो मैंने गूगल कैलेंडर खोला। तो ये गूगल कैलेंडर है। गूगल कैलेंडर में हमको कैसे शेड्यूल करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे प्लस साइन जो बना है इस पे मैंने क्लिक करा। प्लस साइन पे फिर ये इवेंट पे मैंने क्लिक करा। इवेंट पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे टाइटल देना है, तो मैंने यहाँ पे ट्रायल 2 दे दिया। 2 इसका नाम दे दिया। फिर ये कब मुझे शेड्यूल करना है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी इस पे, तो एक कैलेंडर खुल गया है। तो मुझे जैसे मान लो 24 जुलाई का शेड्यूल करना है, ओके कर दिया मैंने इसको। टाइमिंग पे आप क्लिक करेंगे तो टाइम बता देगा। मान लो मुझे 7 बजे का शेड्यूल करना है, सॉरी ये घंटे की घड़ी, तो मैंने इसका शेड्यूल कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, इसके बाद आता है ऑप्शन ऐड पीपल का, वही। तो ऐड पीपल में आप जैसे ही यहाँ पे टाइप करेंगे, मान लो आपने वाई से आपके फ्रेंड्स हैं तो आपने उसको टाइप कर दिया।
तो वो आपकी लिस्ट दिखाने लगेगा जो जीमेल से आपके साथ कनेक्ट है। तो फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं, डन कर दिया मैंने, तो उनका मेल आईडी यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको, हाँ, ये अब आपके कैलेंडर में शो होने लगेगा। इसको मैंने सेव कर दिया, तो यहाँ पर आएगा आएगा कि आपको इनविटेशन अभी सेंड करना है क्या, तो आप इसको यस कर दो, तो आपका इनविटेशन दिखने लगेगा। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे कैलेंडर, जैसे ही मैं बाहर जाऊंगी फिर से कैलेंडर में, तो मुझे मेरे शेड्यूल दिखाएगा वो, कि अभी ये डेली पे शायद डेली पे क्लिक हो गया है मुझसे, है ना, तो डेली का दिखा रहा है, तो 25 तक का ये दिखाएगा, 24 तक का। तो मैं यहाँ गई, इसको मैं एडिट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे मुझे ये शेयर का ऑप्शन दिखा रहा है कि ये मीटिंग की इन्फॉर्मेशन मैं व्हाट्सएप या कॉपी करके शेयर कर सकती हूँ। अब मान लीजिए मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई, तो मैं इसे एडिट करना चाहती हूँ, तो ये यहाँ पे 3 डॉट पे जब मैं क्लिक करूंगी तो इसको डिलीट कर सकती हूँ, ईमेल कर सकती हूँ, कॉपी कर सकती हूँ, डुप्लीकेट कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको पेंसिल की मदद से इसमें कुछ एडिशन कर सकती हूँ। तो जैसे यहाँ पे 7 तारीख से 24 तारीख तक शेड्यूल हो गया है ये, तो मैंने इसको ऑल डे पे कर दिया। अभी मैं ऑल डे पे नहीं करूँ मान लो, तो मैं इसको हटा सकती हूँ कि मुझे इन डेट्स पे नहीं चाहिए है। तो मैंने यहाँ 17 से कर दिया, तो अब ये 17 से, और ये 3 अगस्त तक बता रहा है, लेकिन मुझे चाहिए है 24 तक ही, तो मैं इसको 24 तक करके जहाँ तक चाहती हूँ वहाँ तक इसको शेड्यूल कर सकती हूँ। तो मोबाइल पे ये इस तरीके से शेड्यूल हो जाएगा। तो आपको रोज शेड्यूल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार शेड्यूल करेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से मोबाइल पर और पीसी पर दोनों पे हम अपना गूगल मीट को यूज़ कर सकते हैं।